नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो अब बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा अब नए क्लेवर में दिखाई दे रही है। सांसद संजय भाटिया के भाषणों में अक्सर सुनाई देता है कि भाजपा जात पात को बढ़ावा नहीं देती। जैसे ही भाजपा हरियाणा के नए प्रधान बने, धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव की तस्वीर व जिम्मेदारियां बदल दी। सांसद संजय भाटिया के दावों को क्या धनखड़ ने नए सिरे से खारिज कर दिया है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बड़ौदा उपचुनाव की सैद्धांतिक रूप से हालांकि कोई तिथि अभी तक निश्चित नहीं हुई है, लेकिन दो बात साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी है। पहला यह है कि बड़ौदा उपचुनाव में इस बार जेजेपी नहीं बल्कि भाजपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, जिसका समर्थन दुष्यंत चौटाला को भी करना पड़ेगा और कांग्रेस का उम्मीदवार वही होगा जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे। जाहिर है कुमारी शैलजा कांग्रेस अध्यक्ष होकर भी मुख्य दर्शक बनी रहेगी। इस जद्दोजहद में सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी को हुआ है तो वह कृषि मंत्री जेपी दलाल है। स्मरण रहे कि हाल में ही जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी बनाकर बड़ौदा में तैनात किया गया है और प्रभारी पद के नए दायित्व के चलते कृषि मंत्री जेपी दलाल विभिन्न गांव के जनसंपर्क अभियान चलाते देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि उनसे पूर्व करनाल लोकसभा से सांसद व भाजपा महासचिव संजय भाटिया के पास चुनाव प्रभारी का दायित्व था, जिसे वह बाखूबी निभा भी रहे थे और अक्सर मीडिया व जनसंवाद में संजय भाटिया कहा भी करते थे कि भाजपा जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करती, इसलिए बड़ौदा जैसी जाट बहुल्यता वाली सीट पर पंजाबी पृष्ठभूमि के नेता को प्रभारी बनाकर भेजा गया है। लेकिन भाजपा का नया अध्यक्ष बदलते ही भाजपा भी नई कलेवर में आ चुकी है। जाहिर है संजय के दावों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा के नए सूबेदार ओपी धनखड़ ने कृषि मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा हलके का सिरमौर बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि ओपी धनखड़ के मन में जो है वह धनखड़ ही जानते हैं। हालांकि धनखड़ के इस राजनीति दाव के मायने दूरदर्शिता के निगाह से सहज समझे जा सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि ओपी धनखड़ के इस फैसले से जेपी दलाल भाजपा राजनीति में एक नए जाट छत्र के रूप में उभरते देखे जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यदि सौभाग्य या संयोग से बड़ौदा उपचुनाव भाजपा जीत भी जाती है तो जेपी दलाल भाजपा की अगली उम्मीद के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लेंगे। हालांकि इस जद्दोजहद में सांसद संजय भाटिया को एक झटके में नजरअंदाज करना राजनीतिक पंडितों की उन भविष्यवाणियों व आकलन पर वज्रपात है जो यह दावा करते नहीं थकते थे कि भाजपा सांसद संजय भाटिया हरियाणा की भाजपा राजनीति में नए सिरमौर बन सकते हैं। बहरहाल कृषि मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा में खुलकर बैटिंग करने का स्वतंत्र माहौल दे दिया गया है, जिसका बड़ौदा हलके की जनता खुलकर फायदा उठाना भी चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।